हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कि पेपर पे मेडिटेट करना क्या होता है। जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं और हमें जो सुख मिलता है, जो सुख की प्राप्ति मिलती है, समाधान मिलता है, जो हमें बहुत ही सेल्फ लव का एक पार्ट है, जिसे हम खुद से मिलते हैं, अपनी सोल से मिलते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। तो उसी चीज़ को हम जब पेपर पे मेडिटेट करते हैं, हम स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं, हमारे पास टाइम समय बचता है। तो ये सब कैसे करना है। आपने सुना ही होगा कि पेपर पे मेडिटेट करना बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने उनके ये सक्सेस का ग्रोथ का एक पार्ट बताया है, जिससे वो फोकस्ड रहते हैं और उन्हें ग्रोथ पाने के लिए ज़्यादा समय मिलता है। जो ये खिचपिच है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय बचता ही नहीं है, चूल मचाने के लिए भी समय नहीं बचता है, कोई कोई तो बात करता है कि मेरे पास तो मरने के लिए भी समय नहीं है, तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो ये पेपर पे मेडिटेट करना कितना अच्छा है, कितना प्रभावकारी है। आपका टाइम की बचत होती है, आपको फ्री समय मिलता है, कोई स्किल डेवलप करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी आपके पास समय बचता है। तो जो ये पेपर पे मेडिटेट करने की जो स्किल है, ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव प्लानर है। प्रोग्रेसिव प्लानर आपकी प्रोग्रेस का प्लान करने वाला एक पूरा एक उसका पूरा प्रिपरेशन, जो आप किसी भी पेज पर आपको करना क्या है वो लिखते हैं, तो आपकी ग्रोथ फास्ट तरीके से होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो अलग है, लेकिन जिस प्रकार से आप मेडिटेशन करते हैं और आप शांत होते हैं, रिलैक्स लगता है, स्ट्रेस फ्री लगता है, जिसे आप अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वैसे ही अगर आप पेपर पर मेडिटेट करते हैं, प्रोग्रेसिव प्लानर को फील करते हैं, आपकी जो कुछ भी हैबिट्स है उसका आप ट्रैक रखते हैं, टू डू लिस्ट अगर आप बनाते हैं, तो क्या होता है, समय बचता है, प्रॉपर फोकस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उसे आप अच्छे से कर पाते हो। तो आपको पेपर पर प्लान करना है, पेपर ऑन मेडिटेट, आपको ये दिन भर का, हफ्ते का, महीने का, आपको समय मिला है उसे प्लान करना है, ताकि आप प्रोग्रेसिव प्लानर के ज़रिए आपकी ग्रोथ फास्ट हो सके, आपकी सक्सेस को स्पीड मिल सके। तो इसे करना कैसे है, तो आपको सबसे पहले आपकी टास्क लिस्ट बनानी है। उसमें आप लिख सकते हैं, आपके मेडिटेशन का टाइमिंग लिख सकते हैं, कितने समय करना है वो लिख सकते हैं, विजुलाइजेशन करना है, जो भी आपके काम है वो ऑलरेडी डन हो गए हैं, जो आपके गोल है वो अचीव हो गए हैं, उसको आप खुले आँख से उसको आप विजुलाइज करते हैं। तो हम जब मेडिटेशन के वक्त आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं, तो यहाँ पे खुले आँखों से हमें उसको महसूस करना है, ग्रैटिट्यूड में थैंक यू बोलना है, तो ये पेपर पर हमें उतार देना है। विजुलाइजेशन किया, आपने जो गोल है उसे पूरे होते हुए लिखा और ग्रैटिट्यूड शुक्राना दिया। इससे क्या होगा, आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे। पेपर पे मेडिटेशन करने का ये भी एक फ़ायदा है कि आपके जो वाइब्रेशंस है, आपकी एनर्जी है वो हाई रहेगी। आप ब्रिस्क वॉक वो भी लिख सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करना डेली, अगर 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक आप करते हैं तो आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपको अच्छा फील होगा, आपके दिन भर दिन एनर्जी, अंदरूनी एनर्जी ऊर्जा को बढ़ते हुए आप महसूस करेंगे।
जो भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और जो भी याद आता है आपको, तो वो भी लिखने की आदत बनाइए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं और हम अगर लिख कर नहीं रखते तो वो हम भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसे भी लिखने की आपको आदत डालनी है। तो ये भी आपकी रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। नोट करना, कुछ इम्पोर्टेंस आपको याद आया है तो उसे नोट करना है। मानो आज मुझे याद आया है कि कल किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो उससे मुझे नोट अगर मैं करके रखती हूँ तो मुझे यानी वो काफ़ी मेरा समय बचेगा और मुझे जल्दी से अगर मैं उसे पढ़ लूँगी तो याद आ जाएगा। तो इसके लिए टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ग्रैटिट्यूड, आप दिन भर में इतना अच्छा समय गया है तो आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, इन सारी चीज़ों के लिए, आप जो खाना खाते हैं उसके लिए, सोने को बेड मिल रहा है उसके लिए, इतना अच्छा सूरज की रोशनी मिल रही है, इसके लिए आप किसी भी चीज़ के लिए आप शुक्राना कर सकते हैं, अपनी गट हेल्थ के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये भी आप अगर पेपर पे लिखते हैं तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, आपको अच्छा लगता है, आपको कमतरता वाली फीलिंग नहीं आती, आपको अबंडेंस की एनर्जी, उस प्रचुरता की एनर्जी को आप महसूस कर पाते हो। गहरी सोच का सकारात्मक आप विश्लेषण पेपर पे कर पाते हो। खुद से जुड़ने की प्रेरणा आपके अंदर से आती है। इसमें होता क्या है, इसमें मानसिक स्पष्टता होती है और आप निर्णय लेने की शक्ति में सुधार करना ये सीख जाते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप प्रोग्रेसिव प्लान करते हैं, डे बाय डे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। इसमें आध्यात्मिक शक्ति और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है। स्फूर्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो जाना आपने किस तरह से अगर हम प्रोग्रेसिव प्लान को फील करते हैं, हमें जो डेली के टास्क करने होते हैं उसकी अगर हम लिस्ट बनाते हैं, जो सुझाव आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, उसको हम लिखते हैं, जो हमारे आइडियाज़ है उसको हम लिखते हैं, तो हम जब उसमें काम करते हैं, जब हम उस पर एक्शन लेते हैं तो हमारी दिन ब दिन ग्रोथ पक्की होती है। और जब हमने ये टास्क लिख लिए हैं, इतने समय में मेडिटेशन करना है, अब विजुलाइजेशन करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है, ब्रिस्क वॉक के लिए समय निकालना है, एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है, बुक्स पढ़ना नहीं भूलना है। डेली आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके विचारों में जो है वो स्पष्टता आती है, गहराइयों से विचार आप कर सकते हैं। एक अगर बुक आप पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति का पूरे जीवन का सार, पूरा निचोड़ उस बुक में दिया गया है और आपको वो कहाँ गलती करता है और आपको कहाँ पर गलती नहीं करना है वो अच्छे से पता चलता है। तो रोड मैप अपने आप बनता चला जाता है। सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी अगर हम पढ़ते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प की बुक्स अगर हम पढ़ते हैं, जो नहीं आता है वो भी अगर हम पढ़ते हैं तो न्यू स्किल सीख जाते हैं। तो हमें जो बुक्स को पढ़ने की जो आदत है उसे हमारे रूटीन का हिस्सा बनाना है। तो इससे भी हमारे प्रोग्रेसिव प्लान का एक हिस्सा बनाना है और हमारे प्रोग्रेसिव प्लानर में इसे ऐड कर देना है और डेली की रूटीन में इसे ज़रूर हमें अपनाना है। तो इस तरह से जब हम पेपर पे मेडिटेट करना सीख जाते हैं तो समय हमारा बचता है, स्ट्रेस नहीं रहता है, हम अच्छे से रह पाते हैं, हमारे अंदर हाई एनर्जी आती है, शांति आ जाती है जीवन में। जिस प्रकार से हम मेडिटेशन करने से लाभ मिलता है उसी प्रकार हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, आत्मिक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो होती है, हमारी ये एक प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। तो आपको बस इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। प्रोग्रेसिव प्लानर बनाइए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, जो भी थॉट है अगर अच्छे हैं या फिर बुरे हैं फिर भी लिखने की कोशिश कीजिए। जो निगेटिव थॉट है वो अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे और पॉजिटिविटी है आपके अंदर आ जाएगी।
तो इस तरह से आप नेगेटिव बिलीफ्स को भी हटा सकते हैं, पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हार्ट टचिंग प्रोसेस है। अगर आप इसे करते हैं तो आपके इमोशंस चेंज होता आप देख पाएंगे। आप इसे एक शांति का एहसास अपने जीवन में ला पाएंगे, इनर पीस को आप महसूस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, प्रोग्रेसिव प्लानर को आपको भरना है, फील करना है और जीवन में आपको शांति से सक्सेस को हासिल करना है। आई होप मैंने जो बताया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही न्यू टॉपिक पे वीडियोस के लिए इसे शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।